जैतारण के नेता फैक्ट्रियों के मुनीम हैं। ये मुझे कहने में कतई ही मेरे ये कोई हिचकिचाहट नहीं है। जैतारण के तमाम नेता सीमेंट फैक्ट्रियों के मुनीम हैं, इनके बैक उठाते हैं और इनके इशारों से नाचते हैं, चाहे तो वो विधायक हो, प्रधान हो, कोई भी XYZ हो, चाहे एक्स विधायक रहा हूँ कि 1 घंटे पहले तत्कालीन विधायक साहब डालते हैं, उसके 2 घंटे पहले की स्क्रीनशॉट पूर्व विधायक साहब डालते हैं। अरे जब विकास करवाना है तो इसमें किस बात का श्रेय? निम्बोल सड़क की ये श्रेय ले रहे थे। निम्बोल सड़क तो साहब श्रीमान जी गोयल साहब के टाइम से टूटी हुई थी। मैंने भी 1 दिन के लिए वहाँ आंदोलन किया था, 1 दिन के लिए धरना दिया था और फैक्ट्री के खिलाफ ग्रामीणों ने भी धरना दिया था। निम्बोल सड़क तो तैयार होनी थी। सड़क कौन से देश आज़ाद होने के बाद में सड़कें बन रही हैं, देश आज़ाद होने के बाद में पानी की लाइनें बिछ रही हैं, देश आज़ाद होने के बाद बिजली लग रही है, तो इसमें कौन सा श्रेय ले रहे हो? ये तो जनरली काम है, होने हैं, इनमें कौन सा राजनीतिक श्रेय ले रहे? मुझे नहीं लगता ये गलत राजनीति की परंपरा है। ऐसी राजनीति जननायक तो एक व्यक्ति वो भी लगाता है जिसने 4-5 चुनाव आ रहे हैं और एक बार चुनाव जीत गया, वो बिल्ली के बाग को छीको टूट गया, बाकी तो वो भी जननायक लगाते हैं। बताओ, अच्छा एक मेरे को युवा की डेफिनेशन भी मुझे नहीं पता खान साहब, अगर आपको बताओ तो बताओ। 50 साल का भी युवा नेता लगाता है, 35 साल का भी युवा नेता, 60 साल का भी युवा, और किसान नेता भी खूब है। और किसान नेता। दोस्तों नमस्कार, जैतारण न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ IB खान और आप देख रहे हो जैतारण का सबसे बड़ा जैतारण न्यूज यूट्यूब चैनल। दरअसल आज लगभग 1 साल बाद मेरे साथ मौजूद है। यूँ तो हमेशा ही मिलते रहते हैं, लेकिन आज इस जैतारण न्यूज़ चैनल पर ठीक 1 साल बाद भाई साहब RLP के प्रेस प्रवक्ता श्री रोहित जी गुर्जर मेरे साथ मौजूद है। भाई साहब का स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। भाई साहब जानना चाहूँगा क्या हालात है इस प्रदेश की राजनीति के, चूँकि आप प्रदेश के विभिन्न भागों में इन दिनों सक्रिय राजनीति में हो। देखिए खान साहब, राजस्थान की स्थिति मुझे लगता है कि बीते दशकों में सबसे दयनीय स्थिति है। राजस्थान में एक ऐसा कोई पेपर नहीं, चाहे जैन भर्ती हो, चाहे रिट का हो, चाहे सब इंस्पेक्टर का हो, एक भी भर्ती राजस्थान सरकार सफलतापूर्वक नहीं करवा सकती। प्रत्येक भर्ती का पेपर में लीक हुआ है। रिट को देखा जाए तो निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पेपर ही दोबारा सरकार को करवाना चाहिए। आज डोडासरा का बयान आया था कि भारतीय जनता पार्टी के अगर सारे विधायक मिलके ये बोले कि रिट का पेपर दोबारा हो, तो इन्हें तो इतनी दम भी नहीं है कि सारे विधायक एक साथ बोले। तो निश्चित रूप से डोडासरा के कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस खान साहब लाजमी है, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस ही था। जब राजस्थान विधानसभा पे फ्लोर टेस्ट हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के 3 से 4 विधायक गायब हो गए थे। इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती। जब राजस्थान विधानसभा के फ्लोर टेस्ट पे गायब हो सकते हैं तो रिट की बात में कहाँ एक हो सकते हैं। निश्चित रूप से राजस्थान में कांग्रेस के साथ ही भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही, बिल्कुल फैल की स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी में आज 7-8 लोग तो CM बनने के सपने देख रहे हैं। रात को सोते हैं तो CM बनते हैं, सुबह उठ जाते हैं। राजेंद्र राठौड़ चाहता है, गजेंद्र शेखावत चाहता है, सतीश पूनिया चाहता है, वसुंधरा, ये सब अपने अपने खेमों में बटे हुए। निश्चित रूप से राजस्थान में विपक्ष की भूमिका पूर्ण तरह का फैल है। कांग्रेस तो फैल है ही, लेकिन विपक्ष की भूमिका भी निश्चित तौर पर फैल है। अगर विपक्ष की भूमिका मजबूत होती तो रिट का पेपर निश्चित तौर पर आज डेट आ जाती। जब कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, हाई कोर्ट ने यह कह दिया क्यों नहीं इसकी CBI जांच हो, जब हाई कोर्ट संज्ञान में ले लिया इस बात को और भारतीय जनता पार्टी इसको मजबूती से नहीं उठा पा रही, तो कहीं ना कहीं विपक्ष फैल है। सवाल जानना चाहूँगा, दरअसल राज्य की 2 विधानसभा में उपचुनाव है, आपकी RLP भी ताल ठोक रही, क्या हालात रहेंगे, क्या सियासी समीकरण बनेंगे? देखिए, राजनीति भविष्य के गर्भ में, लेकिन मेरा अनुभव है कि भारतीय जनता पार्टी तो दोनों सीटों पर तीसरे नंबर पर जाएगी। निश्चित रूप से वल्लभनगर में कांग्रेस और RLP का जबरदस्त कांटे की टक्कर रहेगी। गाजियाबाद विधानसभा में BTP और कांग्रेस की टक्कर रहेगी। BJP तीसरे नंबर पे, तीसरे पे, चौथे पे भी जा सकती है। ये समीकरण है खान साहब। लेकिन वल्लभनगर से मुझे लगता है कि RLP के अंदर वहाँ 2 प्रधान, 23 पंचायत समिति सदस्य और करीब 5-6 मंडल सदस्य जो भारतीय जनता पार्टी की थी, उन्होंने RLP ज्वाइन की, तो निश्चित रूप से वहाँ RLP कांटे की टक्कर में है। आपने हाईजैक कर लिया? ये तो BJP का काम था, लेकिन हो सकता है राजनीति में सब कुछ संभव है, कुछ भी हो सकता है। उसको हाईजैक मानो, चाहे हमारी विचारधारा से प्रभावित होकर आए हों,
तो निश्चित रूप से लेकिन आरएलपी उन्होंने ज्वाइन की और करीब 20,000 लोगों के बीच में आरएलपी ज्वाइन की उन्होंने। तो उदयलाल डांगी वहाँ से मजबूत है। मैं केंद्र सरकार पे भी आऊँगा, उससे पहले बात, चूँकि आप इस जैतान इलाके से जुड़े हुए हो तो बात जैतान की कर लेते हैं, बेहतर रहेगा। 1 साल पहले आपने इसी स्थान पे मुझे कहा था कि मैं इस जैतान इलाके के जो बेरोजगार युवा है, जो सक्षम युवा, उनके रोजगार के लिए मैं धरना प्रदर्शन करूंगा, लेकिन 1 साल बाद शायद मुझे नहीं लगा कि आप वो कर पाए। देखिए खान साहब, मैंने तारीख की घोषणा कर दी थी और उसके लिए गांव-गांव घूमना स्टार्ट किया था। ये मेरा ही नहीं, हम सबका दुर्भाग्य था कि कोरोना की ऐसी लहर आ गई जिसमें लोग आंदोलन तो छोड़ो, अपनी जान को बचाने के लिए लोग दर दर की ठोकरें खा रहे थे। हॉस्पिटल में बेड नहीं, बेड है तो ऑक्सीजन नहीं, और ऑक्सीजन है तो डॉक्टर नहीं, ये ऐसी हालत हो गई थी। और कोरोना का ऐसा प्रचंड जो अभी महीने 2 महीनों से शांत हुआ आपने देखा, तो निश्चित रूप से उस आंदोलन से बड़ी मेरी ये जिम्मेदारी थी कि कोरोना गाइडलाइन की पालना हो। और निश्चित रूप से हालात अब सही हो गए, 30 तारीख तक का चुनाव है, उसके बाद घोषणा करेंगे, निश्चित रूप से बड़ा आंदोलन करेंगे। ये मेरे दिल में है, मेरी आत्मा की आवाज़ है। और इसमें कोई राजनीतिक क्रेडिट नहीं लेना चाहता मैं मजदूरों के हितों के लिए कोई राजनीतिक क्रेडिट नहीं लेना चाहता। अगर कोई मेरे को पूछे ना कि मजदूरों का 1 रुपया 2011 से सक्रिय राजनीति में हूँ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खान साहब, ये दुर्भाग्य है जैतारण के नेता फैक्ट्रियों के मुनीम हैं। ये मुझे कहने में कतई ही मेरे ये कोई हिचकिचाहट नहीं है। जैतारण के तमाम नेता सीमेंट फैक्ट्रियों के मुनीम हैं, इनके बैक उठाते हैं और इनके इशारों से नाचते हैं, चाहे तो वो विधायक हो, प्रधान हो, कोई भी XYZ हो, चाहे एक्स विधायक हो, कोई भी हो। निश्चित रूप से ये फैक्ट्रियों के मुनीम है। अगर इन्होंने सोचा होता कि जैतारण के युवाओं की रोज़गार की बात करेंगे, जैतारण के युवाओं को रोज़गार दिलाएंगे, तो निश्चित रूप से आज ये हालत, रोज़गार के लिए जो युवा तरस रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। मगरा में सैकड़ों युवा ऐसे हैं जो ITI के डिप्लोमा करके बेचारे घर पे बैठे हैं। किसको सुनाए पीड़ा? नेता तो बिक चुके हैं। अब नेताओं में भी आता हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई संवैधानिक पद नहीं रहा जिससे मैं उनको दबा सकूँ। लेकिन खान साहब, जनता जनार्दन है। मुझे अगर वक्त ये कोरोना नहीं होता तो निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन करते। युवाओं को इन फैक्ट्रियों के अंदर 70% से 80% की जो मांग है स्थानीय युवाओं को रोजगार की, वो निश्चित रूप से पूरी करवाते। अभी बलाडा के अंदर प्लांट बन रहा है, काफ़ी लोगों मेरे पास फ़ोन आता है कि रोहित जी आप एक बार भी अभी तक वहाँ आए नहीं फैक्ट्री के सामने। तो भाइयों, मैं आऊँगा, और आएंगे तो ऐसा नहीं आएंगे कि भाई वनडे मैच नहीं खेलेंगे, अपन मैच खेलेंगे तो पूरा खेलेंगे। मैं उन नेताओं में नहीं हूँ कि फैक्ट्री के सुबह जाऊं, धरना दिया, शाम को फैक्ट्री का फ़ोन आ गया कि ब्यावर मिल जाना, फला साहब बोल रहे हैं, और वहाँ अपना बैग लेकर मंथली जो भी सेट करके आऊँ। मेरी फैक्ट्री में मेरी JCB, मेरा डंपर, मेरा ट्रैक्टर, वो राजनीति मेरे से नहीं होती। बिल्कुल महाराणा प्रताप के पदचिन्हों पर हूँ, स्वाभिमान से जीऊँगा, 1 रुपया नहीं लूँगा, चाहे तो मुझे भूखा रहना पड़े, चाहे प्यासा रहना पड़े। 1 सिंगल रुपया 2011 से आज तक किसी फैक्ट्री ने अगर रोहित गुर्जर ने लिए हों, हाँ लाखों बार प्रयास किए खान साहब, मेरे चुनाव में भी उन्होंने डोनेशन देने का प्रयास किया कि साहब ये पैसे आप ले लो और आप हमारी मदद किया करो। नहीं, स्वाभिमान से समझौता नहीं करूँगा। ईश्वर की कृपा है, बडेरों की कृपा है, मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए जीता हूँ। सब मौज है, राम राज है। दरअसल आप भी राजनीति करते हो, आपके बड़े भाई साहब कृष्ण सिंह जी भी राजनीति करते हैं इस इलाके में, लंबे समय से सक्रिय है, लगभग 8-10 साल हो गए इस जैतारण विधानसभा में। कृष्ण सिंह जी गुर्जर ने इस इलाके के लिए क्या किया, जिसे जनता जानना चाहती है, सोशल मीडिया पर है, लोग जानना चाहते हैं, उन्होंने अपना क्या योगदान दिया जिसके लिए लोग आने वाले चुनाव में, यदि वो चुनाव लड़े, तो उनको वोट दे सके? निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा सवाल। कृष्ण सिंह गुर्जर को वोट क्यों दिया जाए? कृष्ण सिंह गुर्जर को वोट इसलिए दिया जाए कि श्री सीमेंट और अंबुजा सीमेंट के जो ट्रांसपोर्ट के व्यवसायी थे, उनका भाड़ा इतना कम था खान साहब कि ट्रक की किस्त भी नहीं दी जा रही। आज 2000 ये चुनाव से ठीक 1 साल पहले 8 दिन तक आंदोलन किया हमने श्री सीमेंट फैक्ट्री के सामने, कृष्ण सिंह गुर्जर ने, और उस आंदोलन का परिणाम ही था कि आज ट्रांसपोर्ट जो मालिक है उनकी स्थिति बहुत ही अच्छी हो चुकी। उस टाइम में प्रति टन 300 रुपये बढ़ाने का काम कृष्ण सिंह गुर्जर ने ही किया। दूसरा, NH 112 निकला, तब किसान दर दर की ढोकरे SDM कार्यालय तक घूमते थे, इनको मुआवजा नहीं मिल रहा था। एक पूरी फाइल सबमिट की हमने, पूरी फाइल बनाई और प्रत्येक
किसान का जो मुआवजा अटका हुआ था वो मेरे हाथों मैंने दिलवाया। कृष्ण सिंह गुर्जर ने मुझे कहा कि आपका ये काम है, ठीक है, मैं तो उनके लिए काम करता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि ये काम है तो मैंने उनको मुआवजा दिलाया। ये जो अंबुजा के लिए प्राइवेट लाइन निकल रही थी, उस लाइन निकल रही थी तो किसानों का बड़ा विरोध था कि साहब मुआवजा हमें उचित नहीं मिल रहा, जो मिला वो भी बहुत कम मिल रहा था। तो उसके लिए भी हमने संघर्ष किया, कोई नहीं आया। उन किसानों के बीच में हमने बैठ के अंबुजा से एक समझौता करवाया उनका और उचित मुआवजा उनको दिलाया। और यहाँ तक कि कहीं भी जैतारण विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी कोई गरीब व्यक्ति हो और एक फ़ोन करे कि कृष्ण सिंह गुर्जर मुझे यहाँ जाना है, कि मेरे को हॉस्पिटल जाना है, कहीं भी जाना है, तो मेरे निजी वाहन से मैंने उनको ये कहते हैं मेरे कार्यकर्ता कि जहाँ एम्बुलेंस ना पूछे वहाँ कृष्ण सिंह गुर्जर की गाड़ी जरूर पूछेगी। तो हमने निश्चित रूप से हमारे खून पसीने की कमाई से लोगों की सेवा की, इसलिए कृष्ण सिंह गुर्जर को वोट दे। और मेरे कार्यकर्ताओं के मान सम्मान और स्वाभिमान की जहाँ लड़ाई हो। अच्छा, आपको खान साहब मेरा एक भी कार्यकर्ता ये नहीं कहेगा आपको कि मेरा काम नहीं हो, काम निश्चित रूप से करवाता हूँ। जो मेरा कार्यकर्ता है, ऐसे तो मेरे पास कोई भी आए, जो मुझे वोट दिया नहीं दिया उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो मेरे घर आ गया और उसने कहा कि मेरा ये काम है, तो मैं उस काम के लिए 100 के 100% काम नहीं होते। मैं ये कह दूं कि मैं 100 के 100% काम करवा दूं तो ये संभव नहीं है। 100 के 100% काम तो नहीं होते, लेकिन कोई आ गया तो उसके लिए मैंने 100 का 100% प्रयास किया, निश्चित रूप से उसका काम करवाया। रोहित जी, मैं जानना चाहूँगा, दरअसल पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं इस जैतारण की सियासत में हर विकास कार्य का श्रेय लेने की होड़ लगी है। आपको भी लग रहा होगा ऐसा कि इस जैतारण के सियासी संग्राम में इन दिनों यही चल रहा है, नूरा कुश्ती चल रही है? देखो, निश्चित रूप से खान साहब मुझे हंसी भी आ रही है इस सवाल पे आपके, कि मैं देख रहा हूँ कि 1 घंटे पहले तत्कालीन विधायक साहब डालते हैं, उसके 2 घंटे पहले की स्क्रीनशॉट पूर्व विधायक साहब डालते हैं। अरे जब विकास करवाना है तो इसमें किस बात का श्रेय? निम्बोल सड़क की ये श्रेय ले रहे थे। निम्बोल सड़क तो साहब श्रीमान जी गोयल साहब के टाइम से टूटी हुई थी। मैंने भी एक दिन के लिए वहाँ आंदोलन किया था, एक दिन के लिए धरना दिया था, और फैक्ट्री के खिलाफ ग्रामीणों ने भी धरना दिया था। निम्बोल सड़क तो तैयार होनी थी। सड़क कौन से देश आज़ाद होने के बाद में सड़कें बन रही हैं, देश आज़ाद होने के बाद में पानी की लाइनें बिछ रही हैं, देश आज़ाद होने के बाद बिजली लग रही है, तो इसमें कौन सा श्रेय ले रहे हो? ये तो जनरली काम है, होने हैं, इनमें कौन सा राजनीतिक श्रेय ले रहे? मुझे नहीं लगता, ये गलत राजनीति की परंपरा है, ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक डॉक्टर था, उसका बड़ा विवाद हुआ कि साहब उसको हटा दिया, उसको लगा दिया। अरे क्या छोटी छोटी बातों पे आप ऐसे बहस कर रहे हो? राजनीति में कोई अच्छी 3 साल हो गए विधानसभा चुनाव हुए, मुझे एक घोषणा बताओ ना बड़ी कौन सी की? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 15 लाख, 20 लाख ये रोड की स्वीकृत करा दी। ये तो जनरली काम होने ही हैं। यहाँ कोई कैसा भी विधायक हो ना, गूंगा से गूंगा, तो उसके भी ये तो काम होने। आपने विधानसभा में तो बहुत फख्र आवाज रखते हैं, जैतारण के विधायक फख्र आवाज रखता है विधानसभा, ये तो मानना ही पड़ेगा। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर गूंगा विधायक होता तो भी ये काम होते। कोई चुप रहता ना, साइलेंट, कुछ नहीं बोलता, तो भी ये निश्चित रूप से ये काम तो होने। जो विधानसभा की गाइडलाइन से जो काम होने वो तो निश्चित है खान साहब। लेकिन आप बड़ी योजना बताओ मुझे, एक भी योजना की साहब हम, हाँ, सुरेंद्र गोयल साहब ने जवाई की योजना लाई तो बड़ी योजना थी, हो सकता है मैंने नहीं, लेकिन वो विपक्ष के विधायक है। विपक्ष के थे नहीं उस टाइम में, मैंने बताई ना। आज बड़ी योजना कौन सी आई? कोई योजना नहीं है, बताओ। विपक्ष के विधायक है, इसलिए शायद उनका काम नहीं हो पाता, प्रयास तो करते ही होंगे। देखिए, 2.5 लाख लोगों ने चुना है आपको। विधायक का प्रोटोकॉल मुख्य सचिव से बड़ा होता है। विपक्ष का रोना रो के आप काम नहीं कराओगे, ऐसा नहीं हो सकता खान साहब। राजस्थान में बहुत विधायक है विपक्ष में जो बड़ी बड़ी योजनाएं भी लाते हैं, काम करवाते हैं। आदमी में हिम्मत होनी चाहिए, आदमी दमदार होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया ना, मुख्य सचिव से बड़ा प्रोटोकॉल है। इससे बड़ा प्रोटोकॉल क्या होगा बताओ आप? 2.5 लाख लोगों के नेता हो आप, सिंगल भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं हो, 2.5 लाख लोगों के नेता हो आप। 2.5 लाख लोगों ने आपको चुना है, तो विधायक की पद की गरिमाएं बहुत बड़ी होती है। कितना क्या आप उनको अंक देते हो उनके कार्यशैली से? 3 साल का शायद लगभग कार्यकाल पूरा होने जा रहा है माननीय विधायक का, क्या आकलन करते हो उनके बारे में? देखिए खान साहब, अभी तो 3 साल का समय हो गया है, मुझे अभी तक कोई ऐसा कोई बड़ा काम नहीं दिखा। क्योंकि उन्होंने कहा था कि नाक में नथ डाल देंगे फैक्ट्री वालों के, रस्सी डाल देंगे। क्या किया? निर्मैक्स पे रोजगार दिया नहीं, बलाडा में कोई स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं है। श्री में वेज बोर्ड की मांग लंबे समय से, जब योगी जी आए थे तो उन्होंने मंच से घोषणा की थी, तो क्या हुआ? अंबुजा में कोई सुनवाई नहीं। युवा तो घूम रहे हैं,
युवा कोई सेटिस्फाइड नहीं है। अभी एक लिस्ट जारी की इन्होंने पिछले दिनों, कहा कि इन लोगों को रोज़गार दिया, उसमें मेरा एक लड़का भी था, उसका भी नाम था, वो तो मेरे यहाँ बेचारा काम करता, उसका भी नाम था। बताओ इससे बड़ी क्या झूठ होगी। तो निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता, मैं सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन सुनो, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है ये इलाका। अगर किसी के बहम हो ना कि मेरी वजह से ये हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये तो गोयल साहब का भ्रम निकल गया ना। 14,000 पे रामा श्यामा हो गया, आपने देखा नहीं क्या? उनके घमंड था कि मैं 7 बार जीत गया, 8 बार जीत गया, 5 बार मंत्री रह गया, ये मेरी व्यक्तिगत छवि है। ना ना ना, ये तो ठीक है, पार्टियों का हवा आती रहती है, चलती रहती है। लेकिन व्यक्ति विशेष का अगर नेता है जैतारण में, तो कृष्ण सिंह गुर्जर ही है, जिसने निर्दलीय 20,000 के करीब वोट लिए हैं। अगर जननेता सही में कहा जाए ना, तो कृष्ण सिंह गुर्जर है। हाँ, जिसको हम जननायक कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल, जननायक तो नहीं, क्योंकि जैतारण के सियासी संग्राम में एक ट्रेड ये भी चल रहा है, जननायक का भी ट्रेड चल रहा है। मैं उसकी परिभाषा अभी तक समझ नहीं पाया, हालांकि मैं भी कहता हूँ जननायक है जननायक, लेकिन इसकी मैं परिभाषा अभी तक समझ नहीं पाया हूँ। देखिए, जननायक तो एक व्यक्ति वो भी लगाता है जिसने 4-5 चुनाव हारे हैं और एक बार चुनाव जीत गया, वो बिल्ली के बाग को छीको टूट गया, बाकी तो वो भी जननायक लगाते हैं। बताओ, अच्छा एक मेरे को युवा की डेफिनेशन भी मुझे नहीं पता खान साहब, अगर आपको पता हो तो बताओ। 50 साल का भी युवा नेता लगाता है, 35 साल का भी युवा नेता, 60 साल का भी युवा, और किसान नेता भी खूब है, और किसान नेता भी खूब है। तो निश्चित रूप से अगर जैतारण की राजनीति में देखें और पूरे पाली जिले की राजनीति में देखें, तो या तो खुशवीर सिंह निर्दलीय चुनाव जीता, वो हो सकता है जननायक, क्योंकि जो निर्दलीय चुनाव जीत जाए और निर्दलीय वोट लेता है, जन नेता तो वही होता है। बाकी पार्टी का तो कोई भी नेता हो सकता है। अब केंद्र की राजनीति पर कुछ सवाल जानना चाहूँगा। किसान पिछले 10 माह से आंदोलन कर रहे हैं कृषि कानून के बिलों के विरोध में। आरएलपी भी सहित किसानों के पक्ष में है, क्या होगा इसका? देखिए खान साहब, ये पहला आंदोलन नहीं किसानों का। अगर किसी को गलतफहमी हो, और किसी को तो क्या, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गलतफहमी है कि किसानों का आंदोलन कुचल देंगे। लखीमपुर की घटना के अंदर किस प्रकार से गृह मंत्री के बेटे ने, राज्य गृह मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई और उनको मारने का प्रयास किया, और उसमें कांग्रेस मौन व्रत रख के लखीमपुर में बैठे रहे, तो कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि गड़साना में कल परसों आपने लाठीचार्ज करवाया, वो भी तो किसान ही थे, उन्होंने पानी के लिए आंदोलन कर रहे थे, आपने उन पर लाठीचार्ज किया। तो कहीं ना कहीं किसान के प्रति कांग्रेस की भी दोहरी नीति है। अगर किसानों का सच्चा सिपाही है तो राजस्थान में हनुमान बेनीवाल है, जिसने सत्ता की मलाई को छोड़कर और एनडीए गठबंधन को तोड़कर किसानों के हित में बीजेपी का दामन जो साथ में था उसको छोड़कर और सड़क पे आके बैठ गए। तो निश्चित तौर पे अगर राजस्थान में किसानों की लड़ाई लड़ रहा है तो हनुमान बेनीवाल लड़ रहा है। कांग्रेस तो एक नाटक कर रही है। अगर कांग्रेस को किसानों की इतनी चिंता है तो राहुल गांधी आए थे और उन्होंने कहा था कि 1, 2, 3, 4, 5, 10 दिन के अंदर कर्जा माफ़ हुआ तो नहीं, बिजली की रेट आदि हुई तो नहीं, कैसे मान लें। तो निश्चित रूप से कांग्रेस भी किसानों के साथ नहीं है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग अंग्रेज बनने का प्रयास कर रहे हैं, यह अंग्रेजों की नीति थी कि कोई आंदोलन करे तो करने दो, थक के हार के घर चले जाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग अंग्रेज बनने का प्रयास करेंगे तो किसान चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु बनने के लिए तैयार हैं। ये क्रांतिकारी हैं, पीछे नहीं हटेंगे। देश आज़ाद होने से पहले और आज़ाद होने के बाद में ये 25वां आंदोलन है किसानों का। आज तक किसान हारे नहीं, इसमें भी किसान निश्चित रूप से जीतेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, ये पहली बार हो रहा है कि आपके अगर कोई आदमी आए कि साहब ये चीज़ ले लो आप, और आप उसको नहीं लो और आपको ज़बरदस्ती दे रहे हैं कि आपके फ़ायदे के लिए। अरे भाई मुझे पता है मेरे फ़ायदा नहीं करेगी और आपको वो फ़ायदा करे। किसान ये कह रहे हैं कि ये बिल हमारे फ़ायदे का नहीं है और आप कह रहे हो ज़बरदस्ती ये फ़ायदा होगा। जब किसान स्वीकार नहीं कर रहे, किसान संगठन स्वीकार नहीं कर, तो उसका कौन सा मान सम्मान की लड़ाई बना रहे हो, उसको कौन सा नाक का सवाल। भाई बिल ही तो है, वापस ले लो। नहीं लेंगे, सरकार पूंजीपति चला रहे हैं, सरकार अडानी और अंबानी चला रहा है। ये किसान बिल आया उससे 3 साल पहले तो इनके गोदाम पंजाब में कंप्लीट बन चुके हैं। तो करोड़ों के गोदाम बन के बताओ कैसे उनको खाली रखेंगे, क्योंकि सरकार में चुनाव लड़ने के लिए फंड चाहिए और फंड कौन देता है? भारतीय जनता पार्टी को अडानी अंबानी जैसे पूंजीपति फंड दे रहे हैं, उनके इशारे से सरकार चल रही है। तो किसान निश्चित रूप से जीतेगा, लास्ट क्षण तक जीतेगा। एक अंतिम सवाल और जानना चाहूँगा,
आगामी विधानसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, क्या तैयारी रहेगी आपकी? क्या आप चुनाव लड़ोगे या अपने किसी प्रत्याशी को मैदान में उतर, क्या हालात रहेंगे? भविष्य की योजना क्या रहेगी? देखिए खान साहब, मैं पहले बता रहा हूँ कि मैं तो भाई कृष्ण के लक्ष्मण की भूमिका में हूँ। मैं उनके प्रति समर्पित हूँ और कृष्ण सिंह गुर्जर चुनाव लड़ेगा निश्चित रूप से। अगर मुझे चुनाव लड़ना होगा तो प्रदेश में बहुत सीटें हैं, कहीं से भी लड़ लूँगा चुनाव, लेकिन ये चुनाव तो कृष्ण सिंह ही लड़ेंगे। ताल वो के वो रहेगी? बिल्कुल निश्चित रूप से 100% चुनाव लड़ेंगे पूरी मजबूती के साथ। जीतेंगे कि नहीं, लेकिन अगले को तो मात देंगे ही देंगे। अब की बार जीतने पे लड़ेंगे, जीतने के लिए ही लड़ेंगे और निश्चित रूप से फतेह होगा, क्योंकि 2 चुनाव हार भी चुके हैं और जनता की सेवा भी कर चुके हैं। निश्चित रूप से लोगों की भावना भी है, अब की बार कृष्ण सिंह गुर्जर निश्चित रूप राजस्थान की विधानसभा में जाएगा। तो ये थे भाई रोहित जी गुर्जर, जो बताना चाहूँगा कि आरएलपी के प्रदेश प्रवक्ता है, पिछले लंबे समय से आरएलपी में सक्रिय है। हम इनसे बातचीत का सिलसिला आगामी दिनों में और जारी रखेंगे। आपने बताया कि आगामी दिनों में जो सीमेंट इकाइयाँ हैं उनको लेकर आप आंदोलन करेंगे। ये देखने वाली बात है कि आंदोलन कब होगा। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। मैं आईबी खान, जेता न्यूज़ के लिए आप बने रहे जेता न्यूज़ के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।